स्वागत है आप सभी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम बाबा में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको 100% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आप ये वीडियो जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, अगर ये सारी देख कर जाते हैं तो आपके जो 50 की जीएस है उसमें आपके लगभग 30+ क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और भी हम लोग लाते रहेंगे। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और जो भी चीज़ें होंगी वो सब हम आपको इसमें बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपके एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन आएगा। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर 1945 को। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को। इसको आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था? यहाँ पे क्या होगा? तलवार, ठीक है। दरबार की जगह तलवार होगा यहाँ पे, तलवार, ठीक है। भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया था। किसने किया था? तो इसमें है हमारी सरोजनी नायडू ने, ठीक है। सरोजनी नायडू ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोगों को दिक्कत होती है तो वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? राशिद अली को। किसको दिया गया था? राशिद अली को, ठीक है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो रास बिहारी बोस ने, ठीक है। किसने दिया था? रास बिहारी बोस ने। और ये कहाँ पे थे? सिंगापुर में। कहाँ पे थे? अगर क्वेश्चन आ जाए कहाँ पर बनाई थी? सिंगापुर में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना थी, यानी आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना थी, वो मोहन सिंह और निरंजन सिंह ने की थी, ठीक है। ये दो याद रखिए आप लोग। भारत छोड़ो आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये 8 अगस्त 1942 में बम्बई में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 8 अगस्त 1942 बम्बई में, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? मार्च 1942 में। कब आया था? मार्च 1942 में। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाएगा कि घटनाएं आपको दे दी जाएंगी और क्रम से लगाने को आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमने ये, जैसे क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? अगस्त 1942। ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। क्रिप्स मिशन पहले आया और भारत छोड़ो आंदोलन बाद में। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? कहाँ बंदी बनाया गया था? आंगा खा पैलेस बम्बई में। कहाँ पे? आंगा खा पैलेस बम्बई में, ठीक है, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है। जो भी लोग थे, जितने भी कांग्रेस के नेता थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? करो या मरो, करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन
और देखो जो हम ये बता रहे हैं ये सब आपके टॉपिक में जितने भी मेंशन किए गए हैं टॉपिक, वहीं से क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ठीक है, क्योंकि वहीं से आपके चांसेस हैं बिल्कुल आने के। अगर आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका वहाँ से फंसेगा नहीं, ठीक है। तो 5 में से 3 तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथिंगो, लॉर्ड लिन लिथिंगो। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। अब देखो, अगर भी अगस्त प्रस्ताव पहले आया, फिर क्रिप्स मिशन आया और फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, यानी 3 चीज़ें ये पहले हमें क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इस टाइप का मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या है? दांडी यात्रा दे दी आपको, पूना समझौता दे दिया, सांप्रदायिक घोषणा दे दी, गांधी इरविन समझौता की क्रम से लगाइए इनको, ठीक है। तो लेकिन हमने आंसर यहाँ पर लिख दिया है। दांडी यात्रा कब हुई थी? पहले कौन सा आएगा? तो पहले आएगा हमारा दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को हुई थी, याद रखना 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा हुई थी। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। पहले दांडी यात्रा हुई थी, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, ये याद रखो। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, ठीक है। उसके बाद सांप्रदायिक घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को। उसके बाद पूना समझौता। देखो जब कम्युनल अवार्ड आया, ठीक है, तब गांधी जी इस सांप्रदायिक घोषणा से काफ़ी आहत थे, मतलब कि उन्होंने अनशन कर दिया था, ठीक है, आमरण अनशन कर दिया था सांप्रदायिक घोषणा के बाद। उसके बाद फिर क्या होता है हमारे पास? पूना समझौता होता है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 किसके किसके बीच हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी लिखते हैं हम लोग महात्मा गांधी, लेकिन सिग्नेचर महात्मा गांधी ने नहीं किए थे, यानी हस्ताक्षर महात्मा गांधी ने नहीं किए थे, ये याद रखना, मदन मोहन मालवीय ने किए थे, ठीक है। एक है क्वेश्चन नंबर 15, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है? तो दांडी मार्च से। किससे है? दांडी मार्च से संबंधित है, ठीक है। दांडी मार्च यात्रा कब हुई थी? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। और जो दांडी मार्च स्टार्ट किया था वो साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी। साबरमती आश्रम से क्या की थी? शुरुआत की थी। और कहाँ तक की थी? दांडी तक की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था? वेब मिलर था। कौन था? वेब मिलर था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ कौन था? तो लुई फिशर था। वो कौन था? लुई फिशर था। और इसमें दांडी मार्च में कौन था? वेब मिलर था, ठीक है, वो अमेरिकी पत्रकार था। लुई फिशर कौन था? अमेरिकी पत्रकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से। किससे है? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ? जब 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 को जब नमक कानून तोड़ा गया तो यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हुआ? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी वो कौन सा था? लाहौर अधिवेशन 1929। कौन सा था? लाहौर अधिवेशन 1929। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद इसमें क्या हुआ था? रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था। क्या? झंडा फहराया था, ठीक है। और
पूर्ण स्वराज की पूर्ण स्वराज का इसमें क्या लिया था, संकल्प लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय। इसमें इनको लाठी सर पे मारी गई थी जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। कौन सा था? साइमन कमीशन के विरोध के कारण, साइमन कमीशन के विरोध के कारण। ठीक है, ये याद रखना है, साइमन कमीशन के विरोध के कारण। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में आई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। और भारत आया था 1928 में। भारत कब आया था? 1928 में। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी? 1923 में की थी, ये याद रखना। ठीक है, 1923 है, 1923 में की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 में प्रारंभ हुआ। इसको स्थगित क्यों किया गया था? 12 फरवरी 1922 में स्थगित किया गया, चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा कांड के कारण इसको गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, क्योंकि एक वो था, थाना था, उसमें सब भीड़ पूरी उसमें टूट पड़ी थी, तो वहाँ पे मतलब पूरी थाने को जला दिया था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में। अभी आगे आएगा, ठीक है, इसके बारे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन में। ठीक है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, या सॉरी हमने 4 फरवरी लिखा, 5 फरवरी 1922। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था? जो खलीफा थे उनका पद समाप्त किया था अंग्रेजों ने इसके खिलाफ में। ठीक है, खलीफा का पद जो था वो समाप्त करने के खिलाफ में था। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? निम्न में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? हकीम अजमल खान है। कौन था? हकीम अजमल खान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था 1 सितंबर 1919 को। ठीक है, 1 सितंबर 1929 में। इसका क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? खिलाफत दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया? खिलाफत दिवस 31 अगस्त 1920 में मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, खिलाफत दिवस कब? 31 अगस्त 1920 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फिर ऐसे ही अपने को घटनाएं मिलेंगी और आपको करना पड़ेगा। चौरी चौरा घटना देखिए 4 फरवरी है, उसमें मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे आप लोग 4 फरवरी कर लीजिए। कहाँ पे है? चौरी चौरा घटना 4 फरवरी। ठीक है, कहाँ पे है? यहाँ पे हमने 4 फरवरी। ठीक है, इसको 4 फरवरी कर लीजिए, वही सही था वो। ठीक है, निम्नलिखित घटनाक्रम का कालक्रम लगाइए। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 को। ठीक है, तो आप लोग उस हिसाब से अपना लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? ब्राज़ील की राजधानी। अब ये हमें स्टैटिक जीके का भी इसमें हमने पोर्शन जोड़ दिया है। ठीक है, स्टैटिक जीके का, जिससे आपको सारे विषय सब तैयार हो जाएं।
ब्राज़ील की राजधानी का नाम क्या है? ब्राज़ीलिया है। क्या है? ब्राज़ीलिया। और क्वेश्चन नंबर 35, अब साइंस के क्वेश्चन आ गए। डायनामो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनामो बदलता है। इसके बाद ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, और सबसे कम किस में होती है? निर्वात में। किस में होती है? निर्वात में। ठीक है। पीतल किस धातु का बना होता है? क्वेश्चन नंबर 37, पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 है, मंगोलिया की राजधानी का नाम क्या है? उलान बटोर। क्या है? उलान बटोर। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। ये बहुत पूछा जाता है। सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसको याद कर लीजिए और हर क्वेश्चन में हम रखेंगे ये NaHCO3 खाने का सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसके बाद करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? COP 30 का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राज़ील में किया गया। कहाँ पे किया गया? ब्राज़ील में किया गया। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक आया आपका, नारी शक्ति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? डॉक्टर सीमा मडर को। मडर है, ठीक है, मडर डॉक्टर सीमा मडर को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 क्या? ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 किससे संबंधित है? तो म्यांमार में जो आए भूकंप में राहत बचाव के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गूगल ने भारत में नई AI प्रोजेक्ट की घोषणा का नाम क्या रखा है? प्रोजेक्ट शक्ति। क्या रखा है? प्रोजेक्ट शक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित होगी? महाराष्ट्र में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट दिन से हम लोग 50-50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी ये 45 आज आप लोग कर लीजिए, उसके बाद हम लोग 50 स्टार्ट करेंगे। एक्सपो 2025 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो ओसाका शहर है, और कहाँ पर है वो? जापान में। ठीक है, ओसाका में हुआ था, जापान में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? सबसे पहले आप लोग ये हमें बताइए, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो हम इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसका पैसा तो लगता नहीं है कुछ भी, ये हमने फ्री में वीडियो आपको दी है। ठीक है, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें 8604008201 पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। ठीक है, मैसेज करेंगे तो आपको ये मात्र जितनी भी PDF होंगी, जो भी हम लोग सीरीज लाएंगे उसकी जो PDF होगी मात्र 20 रुपये में। उन्होंने इसका जो फीस रखी वो इसलिए रखी है क्योंकि फ्री की आप लोग कोई चीज़ देखते हैं कि अगर जैसे आप लोग 20 रुपये खर्च करेंगे तो उसकी PDF को आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो PDF है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी प्रबल संभावना है। ठीक है, तो आप लोग पूरी अच्छे से तैयारी करते रहिए, और ऐसी वीडियो हम लोग डेली लाएंगे, और ये हम लोग लाएंगे 4 सितंबर तक। ठीक है, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी 4 सितंबर तक। ठीक है, 10 मिनट की बात है, आप लोग हंसते मुस्कुराते हुए अपना पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।